बॉलीवुड दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है, किंतु विगत 5 सालों से बॉलीवुड का जो क्रेज है वो गिरता चला जा रहा है। पिछले 1.5 साल में पठान और कश्मीर फाइल्स जैसी एक दो हिंदी फिल्मों को छोड़ दें तो कह सकते हैं कि बॉलीवुड अंधे मुंह गिर चुका है। किंतु इसी दौर में दूसरी तरफ आप देखेंगे तो साउथ सिनेमा इंडस्ट्रीज की बाहुबली, रोबोट, पुष्पा द राइज, RRR, KGF चैप्टर 2 और कंटारा जैसी फिल्में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। हिंदी फिल्मों की गिरती साख का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2019 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हिंदी फिल्मों का जो प्रतिशत था वो 75% था, किंतु साल 2022 में यह घटकर 51% पर आकर सिमट गया है। RRR के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड पर भी कब्जा जमाया, किंतु हिंदी फिल्मों में हिट के लिए इन दिनों टोटा पड़ गया है। हिट होने के लिए यूँ कहिए कि जब तक विवाद नहीं होता है तब तक ये फिल्में हिट नहीं होती है। चाहे पठान का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए, खास करके वही फिल्में हिट हो रही है जिन पर थोड़ा सा किसी न किसी तरीके से विवाद हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब कहानी और रीमेक के चक्कर में हिंदी सिनेमा ढलान की ओर है। आम लोगों का भी इसके बारे में अलग अलग मत है, किंतु एक बात और देखेंगे कि इस दौर में आम लोगों के जुबान पर, हिंदी पट्टी के आम लोगों की मैं बात कह रहा हूँ, आम लोगों के जुबान पर सिर्फ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या आमिर खान ही नहीं है। अब उनके जुबान पर रजनीकांत तो खैर पहले से हैं, प्रभास और रामचरण जैसे लोग भी हैं। असल में इसके पीछे के कारण क्या है हिंदी फिल्मों के गिरावट का, इसका कोई खास अध्ययन तो अभी तक नहीं हुआ है केस स्टडी के तौर पर, किंतु यह सच है कि अब न मदर इंडिया और न ही रोटी जैसी फिल्में बनती है बॉलीवुड में, जिसका सरोकार जो है कि हमारे आम लोगों से हो। बॉलीवुड के अभिनेत्रियों के स्किन कलर को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो अभिनेत्रियां हैं या इंडस्ट्रीज है अभिनेत्रियों को हॉलीवुड से टक्कर कराना चाहता है। वाइट सुपीरियरिटी सिंड्रोम से ये लोग एक तरीके से शिकार दिखते हैं। प्रियंका चोपड़ा जैसी मिस वर्ल्ड जो है उनको भी बॉलीवुड फिल्मों में अपना कलर चेंज करने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। वहीं नंदिता दास जैसी अभिनेत्री हैं जिन्हें स्किन कलर के कारण फिल्मों से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। हिंदी फिल्मों के बनावट को देखें तो इनमें से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट लगभग गायब से रहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिखाए जाते हैं, किंतु दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र तो इसमें खूब मिलते हैं। बॉलीवुड में सुभाष घई जैसे कई निर्माता निर्देशक भी ऐसे हुए जिन्होंने कभी खुलकर कहा था कि वो यूपी और बिहार के लिए फिल्में नहीं निभाते। वहीं करण जौहर जैसे निर्माता भी हैं जो खुलकर वंशवाद की वकालत करते हैं। ऐसे में हाशिए का जो समाज है, जो सामाजिक समूह है, बॉलीवुड में सिर्फ ज़रूरत भर ही दिखता है। बॉलीवुड की अधिकांशतः फिल्में मिडिल क्लास और शहरी एलीट को केंद्र में रख करके बनती है। यह भी देखा गया है कि बॉलीवुड सिनेमा के पात्रों के उपनाम शायद ही कभी निचले तबके के उपनाम से मेल खाता है। यदि मेल खाएगा तो किसी ऐसे पात्र में जो हास्य या विलन के चरित्र में दिखे। भारत के इस वंशवादी और नस्लवादी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज की एक फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस थी। उसमें याद होगा कैसे साउथ इंडियन पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को उसमें गोरा दिखाया गया था, जिससे आप बॉलीवुड के अंदर का जो विरोधाभास है उसे आप समझ सकते हैं। बॉलीवुड की फिल्में सिमट कर क्यों रह गई है इसका केस स्टडी होना बाकी है, किंतु बॉलीवुड को यदि देखें तो एक खास समूह का कब्जा है। एक कुछ खास परिवार हैं जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एक के बेटे को एक लॉन्च करता है, दूसरे के बेटे को दूसरा लॉन्च कर देता है। उनके बेटे को एक्टिंग आए या नहीं आए, फिर भी इंडस्ट्रीज है कि उन्हें एक्टर बना कर ही दम लेती है। कई एक्टर ऐसे हैं जिन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती है, फिर भी वे कहानी के लेखक हो जाते हैं। उनमें गुण हो या नहीं, लेकिन वे फिल्म के लेखक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो नतीजा यूँ होता है कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार इन दिनों पीट रही है। आपको याद होगा अभिषेक बच्चन लगातार 11 फिल्में फ्लॉप देने के बावजूद भी सिनेमा में कायम हैं और आज वे स्टार बनकर हैं। यानी लगातार असफलता होने के बावजूद भी उन्हें फिल्में मिलती रही, क्योंकि उनके बाप अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया के
महानायक हैं। वह फिल्म इंडस्ट्रीज है जिसमें एनएसडी से अभिनय का प्राप्त प्रशिक्षण करने वाले तमाम कलाकारों को शुरुआत में ही नहीं, काफ़ी दिनों तक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जबकि किसी स्थापित अभिनेता के घर से निकले हुए बेटे को एक्टिंग आए या नहीं आए, उसे कमर्शियल फिल्मों में लीड रोल शुरू में ही मिलना शुरू हो जाता है। जबकि दक्षिण भारत के सिनेमा में हर स्तर के लोग हैं, वहाँ भी वंशवाद तो है ही, किंतु वहाँ के फिल्म स्टार ज़मीन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपने बार बार सुना होगा कि अमुक स्टार ने इतने पैसे दान कर दिया, जबकि बॉलीवुड में जो स्थापित परिवारों के बेटे हैं, जो आपके हीरो हैं, उनका ऐसा कनेक्शन बहुत कम देखा जाता है। दक्षिण भारत के फिल्म स्टार राजनीति में भी काफ़ी सफल होते रहे हैं, जबकि बॉलीवुड में सुनील दत्त को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा है जो खास रूप से कामयाब हो सका है। सवाल उठता है कि यह सिनेमा उद्योग है, इसलिए इससे आप दूर मत रहिए। सिनेमा में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक सिनेमा इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक पर्दे पर कमाल नहीं दिखेगा। इसलिए आपके घर के अंदर भी किसी को एक्टिंग का कीड़ा हो, उसमें प्रतिभा हो, तो उसके लिए आपको एनएसडी और एफटीटीआई पुणे जैसे संस्थानों में प्रवेश कराने की तैयारी करनी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग हो या फिल्म डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक बार इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कलाकार स्थापित हो गए तो बाद में उन्हीं लोगों का राज चलता है। ओम पुरी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नसीरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों ने इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपने झंडे बुलंद किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।